जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 12 में जो चित्र प्रकाशन बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जोन कर रहे हैं। मैट्रिक्स में एनसीईआरटी जोन कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी जोन में विविध प्रश्नावली 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी जोन जो विविध प्रश्नावली 3 है ना, इसको आप लोग एक हिसाब से कह सकते हो कि ये एक टेस्ट क्लास है, जिसमें हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। इससे सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, अब इसके टेस्ट की तरह हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि इसमें जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो सब मिक्सचर है। 3.1, 3.2, 3.3 इससे मिक्सचर है, तो इसीलिए हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइज अगर पढ़ चुके हैं तो इसको अच्छे समझ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन आपका समझना। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सारे चेंजेस आई है। आपके पास अगर पुरानी किताब है तो पुरानी किताब में क्वेश्चंस ज़्यादा है, और न्यू किताब में जो है, न्यू बुक में है जो क्वेश्चंस कम है। ये भी आप लोग मिला लेना, ठीक है। देखो हमारे पास पहला है, ए और बी एक सममित आव्यूह है। तो ए और बी एक क्या है, सममित आव्यूह है, और इनका कहना यह है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें हम लोग परिवर्त आव्यूह को ए से जोड़ देते हैं, आव्यूह को परिवर्त आव्यूह से जोड़ते हैं, और आव्यूह को परिवर्त आव्यूह से घटाएंगे तो उसको हम लोग विषम सममित कहते हैं। मतलब ए का मान दे दिया जाएगा और ए डैश निकालेंगे, और ए डैश को जोड़ देंगे तो सममित, और ए और ए डैश को घटा देंगे तो विषम सममित। बाकी 1/2 करते हैं, वो तो हम लोग पता ही है आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ए तथा बी क्या है, सममित है, और हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है। अब इससे समझना, जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं ए बी माइनस बी ए का डैश कर लेते हैं। जब इसका डैश करेंगे तो इसे लिखेंगे हम लोग ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, आप लोग पीछे अगर लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो तो आप लोग जानते हो कि ए बी का होल डैश ये होता है बी डैश और ए डैश, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे बी डैश ए डैश, और इसे लिखेंगे हम लोग ए डैश और बी डैश, ठीक। उल्टा तो लिखते हैं हम लोग, है ना, परिवर्त आव्यूह में। अब यहाँ पर समझना आप लोग कि यहाँ पर ए अगर विषम सममित है, हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर माइनस ए और ए डैश बराबर, और बी डैश बराबर माइनस बी, अगर क्या है, अगर हमारे पास विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसी की जगह माइनस बी, और ये हमारे पास माइनस ए, तो हमारे पास दोनों माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी ए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी, ठीक। तो बी ए और ए बी क्या है हमारे पास, बी, अच्छा सममित है कि विषम सममित, हाँ, ए और बी सममित आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए दोस्तों, ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों सममित है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये दोनों के दोनों सममित हैं। अगर विषम सममित हो तो माइनस लेंगे, और सममित हो तो प्लस लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो b की जगह b और a की जगह a की जगह a और b की जगह b, ठीक। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक विषम सममित है, विषम सममित है, ठीक। देखो ए बी माइनस बी ए का हम लोगों ने डैश निकाला और ये आया हमारे पास, तो ये क्या हमारे पास विषम सममित है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित तथा अथवा विषम सममित है। तो ए सममित अथवा विषम सममित है। अच्छा, तो हमारे पास ये दे दिया गया इन्होंने कि बी डैश और ए बी, बी डैश और ए बी सममित भी है प्लस विषम सममित भी है, दोनों हैं। ए बी डैश और ए डैश, बी डैश ए बी सममित भी है और विषम सममित भी है, और ए जो है सममित और विषम सममित दोनों हम लोग दिखाएंगे, यही तो इनका कहना है। हाँ, तो अब समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि बी डैश ए बी का होल डैश निकालते हैं।
तो यहाँ पर समझना ए बी का होल डैश हमारे पास पहले बी डैश फिर ए डैश। तो पहले ए बी का हम लोग करते हैं, पहले ए बी का होल डैश फिर बी डैश का होल डैश। अब ए बी का डैश को लिखते हैं बी डैश ए डैश, तो इसे लिखेंगे हम लोग बी डैश ए डैश। और बी डैश का डैश तो केवल बना बी, और ए जो है ये विषम सममित है, तो हम लोग कहेंगे कि ए विषम सममित है। ए जो है क्या है, विषम सममित है। तो ए बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए डैश बराबर माइनस ए। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बी डैश को तो बी डैश लिखो, और ए की जगह हम लोग ए डैश की जगह माइनस ए, और ये हमारे पास बी। तो देखो माइनस बी डैश ए बी है, माइनस का होना क्या कहलाता है, विषम सममित। हम लोग कहेंगे अतः यह है विषम सममित है। और सममित के लिए यहाँ पर हम लोग ए डैश बराबर ए ले लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर ए। अब समझना, जब ए सममित हो तब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग ए डैश बराबर ए लेंगे, तो ये हमारे पास बी डैश और ए बी, तो बी डैश ए बी प्लस है यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे अतः यह है सममित है। बस क्लियर, प्लस आना सममित और माइनस आना विषम सममित। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। 3 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ए बराबर 0, इसके अलावा 2 वाई और जेड, और हमारे पास है एक्स वाई और माइनस जेड, और हमारे पास है एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक, समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। सबसे पहली बात तो इसमें आप लोग ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब हो गया है ए का परिवर्त आव्यूह। पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में करना, उसको हम लोग ए डैश कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। क्लियर है। हाँ, तो इसको इस स्तंभ को पंक्ति में बदलो, तो 0x, क्लियर है ना, 0x है ना, तो 0x है 2y माइनस वाई। ठीक है, 2y माइनस वाई, तो 2y माइनस वाई, जेड माइनस जेड है ना, तो हमारे पास जेड माइनस जेड है। ठीक है, तो जेड माइनस जेड और जेड। अब आई का मान आप लोग जानते हो, आई का मान 3×3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम यहाँ पर लिखे दे रहे, तो जल्दी कर लेंगे। नहीं, पहले ए डैश है फिर ए है, ये तो है, पहले ए डैश है और ए है। ठीक है, देखो आगे पीछे मत करना गुणा में। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है हमारे पास 0x और x, 2y माइनस वाई, और इसको z माइनस जेड और जेड, और यहाँ पर हमारे पास 0 2y और z, x वाई माइनस वाई और z, और आयोटा यानी आइडेंटिटी का मान क्या है, 0 1 0 और 0 नहीं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब गुणा कर लो, इसके साथ गुणा करेंगे 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे 0, इसके साथ गुणा करेंगे तो x वाई। ठीक, इसके साथ, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस x वाई, और इसके साथ गुणा करेंगे 0, ये माइनस ZX और प्लस ZX। ठीक है, अब यहाँ पर समझना हमारे पास, फिर इसके साथ गुणा करेंगे 0, इसके साथ गुणा करेंगे तो x वाई, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस x वाई, इसके साथ गुणा करेंगे तो 4y,
इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। इसके साथ गुणा करेंगे तो 4y स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2yz, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस वाई जेड और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस वाई जेड। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो 0, इसके साथ माइनस जेड एक्स और इसके साथ जेड एक्स, तो हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2yz, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस जेड वाई और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस जेड वाई। इसके साथ गुणा करेंगे जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से एक बार माइनस, ठीक है, बराबर हमारे पास ये है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर बना हमारे पास 2x स्क्वायर, ये कटकर 0 और ये कटकर हमारे पास 0, यहाँ पर ये कटकर हमारे पास 0 और ये हमारे पास 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर और ठीक है, तो 4 5 6 स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जुड़कर 2yz और ये 2yz 0, ये हमारे पास 0, ये 2yz, ये कटकर 0 और ये हमारे पास 3z स्क्वायर बराबर हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुलना कर लेंगे, जब तुलना करेंगे तो 2y स्क्वायर बराबर 1, सॉरी 2x स्क्वायर बराबर 1, इसको बटे में पहुँचा दो तो x स्क्वायर बराबर 1/2, अर्थात हम लोग कहेंगे x बराबर प्लस माइनस 1/√2। यहाँ पर तुलना करेंगे 6y स्क्वायर बराबर, तो 6y स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6, ये हमारे पास ये आंसर। अब यहाँ पर 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z बराबर भी प्लस माइनस 1/√3। ये तो आप लोग जानते हो ना कि रूट कब लिया आता है, जानते हो ना। अब फटाफट इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमारे पास x के किस मान के लिए हमारे पास, यानी x का किस मान के लिए, x का मान हमसे पूछ दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ठीक। 4 में क्या है कि भाई साहब x के जो मान है उसको ज्ञात करो और हमारे पास ये दिया गया है 1 2 1 1 2 1 और हमारे पास ये है 1 2 0 1 2 0 2 0 1 और इसके बाद है 2 0 3 ना 102 और यहाँ पर बरा मनी इसके भी अभी 0 2 x 0 2 x बराबर 0 है। अब सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, तो समझना कि सबसे पहली बात हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे ये समझना। मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली बात तो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 दूनी 4 और फिर 1 एकम 1। इसके साथ करेंगे हम लोग तो 1 दूनी 2 फिर 0 फिर 0। इसके साथ करेंगे तो ये हो गया हमारे पास क्या हुआ 0 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2। फिर ये तो कर चुके हम लोग, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 0 2 और x बराबर 0, ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई हमारे पास 0 2 और x बराबर 0। इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास 0, इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 प्लस 4 x बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे कि 4 प्लस 4 x बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर करो तो 4x बराबर -4, तो x बराबर हम लोग कहेंगे कि -1 और यही हमारे पास आंसर।
बस एक्स का मान पूछ दिया इन्होंने, एक्स का मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यूँ है, 5 में है कि a बराबर 3 1, a बराबर 3 1 माइनस 1 और 2, और हमारे पास ज्ञात कीजिए ए स्क्वायर नहीं सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5 है और प्लस 7i बराबर 0, 7i बराबर 0। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो आप लोग। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए, ठीक। और आई का मान आप लोग जानते हो ये होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले 7i की बात करते हैं, तो 7i बराबर 7 0 0 7, और 5a की बात करते हैं तो 5a बराबर 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5a चाहिए ना हमें। अब ए स्क्वायर निकालते तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग a इंटू ए का मतलब हो गया 3 1 माइनस 1 और 2, फिर 3 1 माइनस 1 और 2। क्लियर ना, उतना कठिन नहीं है, सिंपल ही है, आप लोग कर लेते हैं। कल मल्टीप्लाई है, समझना। हम लोग जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसके साथ तो 3 एकम 3, इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 एकम 2, इसके साथ करेंगे तो -3 और इसके साथ गुणा करेंगे तो -2 एकम 2, इसके साथ गुणा करेंगे तो -1 और प्लस 2 दूनी 4। तो ए स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे 9 से 1 3 2 5 -5 और 3। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास 8 5 -5 3, फिर माइनस 5a का मान क्या है हमारे पास ये है 15 5 -5 10, और प्लस 7i का मान क्या है हमारे पास 7 0 0 7। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो बचा क्या हमारे पास -7, इन दोनों को घटाएंगे तो 0, इन दोनों को देखो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस ये 0, और इन दोनों को घटाएंगे तो -7 और ये प्लस हमारे पास 7 0 0 7। अब समझना हमारे पास 7 से 7 घटाओगे तो 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 0 जो कि हमारे पास ये हो गया आंसर। क्लियर, इज दैट क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बाद 6 को करते हैं। 6 जो है इस प्रकार से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन 6 x -5 -1, x -5 -1, और यहाँ पर है हमारे पास 102 0 21, 1 0 2 0 2 1, और इसके बाद है हमारे पास 203 203, और इसके बाद है हमारे पास x 4 1 x 4 1 और बराबर 0, सेम टू सेम दो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। किसकी तरह करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करोगे। आई होप इसको उड़ा दोगे एकदम सब लोग, ठीक। विश्वास टूट ना पाए, उड़ा देना, आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तु की वार्षिक बिक्री आपके सूची में दे दिए गए हैं, ठीक, जो कि इस प्रकार से है 10,000 6,000, इस प्रकार से है 10,000 6,000, फिर दे दिया गया है 2,000 20,000, 2,000 और 20,000, फिर दे दिया गया है 18,000 8,000, 18,000 और 8,000, ठीक, इस प्रकार से दे दिए गए हमें।
और इनका कहना है ए पार्ट में एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय 2.50, 1.50 और 1 रुपये प्रत्येक बाजार में। आप भी बीजगणित की सहायता से इसको हल करो। तो 2 इसको आप भी बीजगणित की सहायता से हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2.50, 1.50 और 1.0। ठीक, यही तो है। तो इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। 10,000 इंटू 2.50 इसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस 2,000 इंटू 1.50, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस 18,000 का 18,000, फिर इसके साथ करेंगे तो हम लोग 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 और प्लस 8,000 का 8,000। ठीक, अब दशमलव हटा के हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब करो तो यहाँ पर हमारे पास 25,000 ये हमारे पास, प्लस ये हमारे पास 25,000 और 15 दूनी 30 तो 3,000 ये हमारे पास और 18,000 ये हमारे पास। ये 25 छक्का 150 तो ये 15,000 और 15 दूनी 30 ये 30,000 और प्लस 8,000। क्या कहा इन्होंने, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इनका कहना है कि हाँ, आप भी बीजगणित विधि द्वारा इसको ज्ञात कीजिए। तो इसको अब लोग देखो क्या आंसर आना चाहिए। 25,000 और 18,000 तो ये हो गया हमारे पास 28,000 और 8,000 तो ये हमारे पास 46,000। तो ये बना हमारे पास 46,000 और ये हमारे पास 30,000 और 45,000 और ये हमारे पास 45 और 53,000। ठीक, और इसके बी पार्ट, हाँ बी पार्ट में भी है। अच्छा, बी पार्ट में भी इसमें क्या करना है आपको, इसमें ए पार्ट ये है, बी पार्ट में केवल आप लोग क्या करोगे कि ये जो मान दे दिया गया हमारे पास 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000 और 8,000, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप लोग किससे, इसमें दे दिया गया है 2 1 50, 2 रुपये एक यानी 50 पैसे है तो 2 1 और 0.50 इससे मल्टीप्लाई कर देना। दोस्तों अब काम करो, इतनी देर शॉर्ट कर लो आप लोग, ये तो कर लोगे आप लोग, अब इतने शॉर्ट कर लो, फटाफट कर लो। 8, ठीक है। 8 में क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में है हमारे पास x ज्ञात कीजिए। x हमारे पास इस प्रकार से है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास बराबर है -7 -8 और 9 -9 2 4 6 2 4 6। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर x बराबर मान लीजिए। x बराबर हमने मान लिया, समझना, यहाँ पर माना x बराबर हमने मान लिया a b c और d। तो यहाँ पर हम लोग a b c d लिखते हैं, a b c और d। अब लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और बराबर -7 -8 -9 2 4 6। ठीक, आराम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे तुलना करके। देखो केवल देखो, हाँ यही तो है। अब यहाँ पर हम लोग इससे इसके साथ गुणा करेंगे तो a प्लस, इसके साथ गुणा करेंगे तो 4b, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2a प्लस, इसके साथ गुणा करेंगे 5b, 3a प्लस 6b, यहाँ पर गुणा करेंगे तो c प्लस 4d,
ये गुणा करेंगे तो 2c प्लस 5d, ये गुणा करेंगे तो 3c प्लस 6d बराबर हमारे पास -7 -8 -9, 2 4 6। अब कर लो तुलना, तो हम लोग कहेंगे a प्लस 4b बराबर -7 समीकरण 1, और 2a प्लस 5b बराबर हम लोग कहेंगे -8 समीकरण 2। अब इसको मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम समीकरण 1 2 से हल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से गुणा करोगे तो 2a प्लस 4 दूनी 8b बराबर -7 दूनी 14, और 2a प्लस 5b बराबर -8, ये घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 3b, और ये 14 ये घटकर हमारे पास -6, 3 दूनी 6, तो b बराबर हम लोग कहेंगे -2। ठीक, अब हम लोग कहेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख देंगे तो a प्लस 4 इंटू -2 बराबर -7, इसको पक्षांतर कर दो तो a बराबर -7 प्लस 4 दूनी 8, तो a बराबर हमारे पास 1, तो a बराबर 1 और b बराबर -2। अब आप लोग इन दोनों को मान लो, इसे मान लो c प्लस, ये हमारे पास 4d बराबर 2, तो 4d बराबर 2 समीकरण 3, और 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d बराबर 4 समीकरण 4। बस समीकरण को मान लो और हम लोग ज्ञात कर लो आराम से, समझना आप लोग। यहाँ पर हमारे पास समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, तो यहाँ पर 2c प्लस 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8d बराबर 4, और यहाँ पर 2c प्लस 5d बराबर 4, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये घटाएंगे तो 3d बराबर हमारे पास 0, तो d बराबर हमारे पास 0। अब d का जो मान है ये हम लोग समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। जब 3 में रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास c प्लस 0 बराबर 2, अर्थात c बराबर 2। तो यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखो a b तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान हमारे पास 0, जो कि यक्स का मान हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अब 9 क्या है, 9 में है कि a बराबर अल्फा बीटा, a बराबर अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा और a स्क्वायर बराबर i, तो कौन सा सही है आपके पास, 4 ऑप्शन दे दिए गए। ठीक, a स्क्वायर बराबर i, मतलब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर a स्क्वायर मतलब डबल बार मल्टीप्लाई करो, तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बराबर आइडेंटिटी का मान लिख दो 1001। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसके साथ गुणा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो अल्फ़ा गामा और माइनस अल्फ़ा गामा, इनके साथ और इनके साथ गुणा करेंगे तो बीटा गामा माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हमारे पास 1001। तुलना कर लो, तो तुलना करोगे ये तो कैंसिल 0, ये कैंसिल 0, तो यहाँ पर बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1001। तो हम लोग तुलना जब कर लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कौन सा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर हमारे पास 1। तो हम लोग कहेंगे विविध पृष्ठफल हमारा तीसरा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो 9 में हम लोग चेक करते हैं, सी पार्ट सही है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और 0, मतलब ऐसा है कि इनको अगर इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, जो कि सी ऑप्शन हमारे पास सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? सी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10। तो 10 में हमारे पास क्या है? 10 में है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, तो सममित और विषम सममित, सममित का मतलब क्या हो गया? सममित का मतलब है जिससे मान लो कि हमारे पास प्लस ए, और विषम सममित का मतलब है माइनस ए, दोनों को जोड़ो तो 0, जो कि हम लोग कहेंगे एक क्या है? शून्य आव्यूह है। क्या है हमारे पास? शून्य आव्यूह। सममित में प्लस और विषम सममित में हमारे पास माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी 11। आखिरी में क्या है? आखिरी में है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास ए है। हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर बराबर ए है और हमारे पास आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7। तो आई प्लस ए का होल क्यूब बराबर आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, माइनस 7a तो बराबर है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी माइनस 7a। अब आई क्यूब, हाँ, तो आई क्यूब लिखो प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग ए और ए स्क्वायर प्लस इससे गुणा करेंगे तो 3a माइनस तो नहीं है 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a। आई क्यूब को तो आई क्यूब लिखो और प्लस ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग ए, फिर ए स्क्वायर, तो ये बनेगा केवल ए। क्यों? क्योंकि समझो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर की जगह ए लिखोगे, ऑलरेडी एक ए है तो ए स्क्वायर, तो वो उसकी जगह बना ए, तो ये 3ai और प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। अच्छा, आइडेंटिटी का मान कुछ नहीं दिया गया क्या? ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो हमारे पास ए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो अब यहाँ पर हमारे पास समझना, आई स्क्वायर का मान होता है आई, और उसी फिर एक बाई बचेगा हमारे पास, समझना। आई क्यूब है तो आई स्क्वायर और आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मान आई, फिर आई, तो ये बना हमारे पास आई, तो इसको भी हम लोग आई लिख सकते हैं और इससे भी केवल हम लोग आई लिख सकते हैं। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर जानते हो कि प्रारंभिक संक्रिया तो है नहीं, उसमें हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो उसमें आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ए आई बराबर होता है ए, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। तो ये हमारे पास देखो ये हो गया आई और प्लस 7a माइनस 7a, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा आई। तो आई अर्थात हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे पास आई का मतलब हो गया सी ऑप्शन सही है। एक चीज़ समझना यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ये समझना कि जो ए आई है, ए आई बराबर हमारे पास क्या होता है? ए, बस ये समझना आप लोग। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने एनसीईआरटी जोन को भी कम्प्लीटली विविध प्रश्नावली 3 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो सर एनसीईआरटी जोन को भी प्रोवाइड कीजिए, तो इसलिए एनसीईआरटी जोन को कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी दिक्कतें हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।